हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हिंदी की वर्कशीट की थी और उसके साथ साथ आज हमारी ईवीएस की वर्कशीट भी आई है, जिसे हम लोग अब कर लेते हैं। आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट में हमें डायरेक्शंस सिखाई हुई हैं। दिशा देखते कैसे हैं, किसके ऑपोजिट में कौन सी दिशा होती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हर वर्कशीट की तरह यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि हम लोग इसमें किसी को रास्ता बताते हैं तो हम लोग दिशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से सामने चले जाओ, सीधे सीधे जाओगे तो वहाँ से आगे से राइट मुड़ जाना, लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, ये सारी हमारी होती हैं दिशाएं। स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है दिशा सिखाने के लिए। साहिल उठो, अरे देखो तो रोज़ाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है, दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो मुझे हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से जगाता है। कमरे के सामने वाली खिड़की पर सूरज आता है ना? ये हमें यहाँ पर बताया हुआ है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व दिशा की ओर है, ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। तो यानी कि कमरे की जो खिड़की है वो पूर्व दिशा की ओर है और साहिल का फेस भी किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल में दिशाओं के बारे में जानने का कार्य मिला है। यानी कि जैसे यहाँ पर हर वर्कशीट के नीचे पेरेंट्स के लिए सजेशन दिया जाता है ना, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए, ऐसे ही साहिल के लिए भी ये काम दिया गया था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर से काम करके आएंगे कि आपको दिशाओं के बारे में जानना है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुंह करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन पश्चिम दिशा होती है, जहाँ पर सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होकर अपनी दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। हम लोग इसको और अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ये देखेंगे, हमने यहाँ पर साहिल को खड़ा किया है और देखो साहिल का मुंह किस तरफ है? सूरज की तरफ है। तो सूरज की तरफ जो मुंह है उसमें अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? देखो, ये हमारा साहिल है और साहिल का मुंह किस दिशा में है? सूरज की तरफ। और सूरज की तरफ देखो कौन सी डायरेक्शन बताई? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा यानी कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर साहिल का मुंह है तो यहाँ साहिल का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ये जो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या आया? पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन। अब इतना समझ आ गया सबको? चलो अब हम देखते हैं। ईस्ट और वेस्ट हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण दिशा को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चला?
जब साहिल ने अपनी दोनों बाहें फैला ली, यानी कि अपने हाथों को फैला लिया, तो जो सीधा हाथ है, साहिल का सीधा हाथ कौन सा हुआ? ये वाला जो हाथ है ये किस दिशा में हुआ? ये हो गया हमारा दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा कौन सी हुई हमारी? साउथ डायरेक्शन। साहिल के हाथ के सीधे हाथ की तरफ साउथ डायरेक्शन। तो अब उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन हुई? उल्टा हाथ हमारा कौन सा है? ये वाला। उल्टे हाथ की तरफ कौन सी हुई? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। क्या सभी को समझ आ गया? हमने चारों डायरेक्शंस को समझ लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। साहिल के सीधे जिस तरफ सूरज है उस तरफ हमारी हो गई पूर्व दिशा, सूरज की तरफ। सूरज कहाँ पर छिपता है? सूरज पश्चिम में छिपता है, पूर्व के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन। पूर्व के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि साहिल के सीधे हाथ की तरफ हो गई हमारी दक्षिण दिशा, और साहिल के उल्टे हाथ की तरफ हो गई हमारी उत्तर दिशा। सबको समझ आ गया? अब वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर, क्वेश्चंस करते हैं। साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। आप ईस्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप पूर्व भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व दिशा। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? उल्टी तरफ, वेस्ट डायरेक्शन, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम, साहिल के दाईं तरफ कौन सी दिशा है? राइट हैंड डायरेक्शन में, इनके साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ये हो गई हमारी। नेक्स्ट है, साहिल के बाईं तरफ कौन सी दिशा है? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ हो गई हमारी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के उल्टी तरफ कौन सी है? तो उत्तर दिशा के उल्टी तरफ कौन सी हुई? उत्तर दिशा थी बाईं तरफ, तो दाईं तरफ कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो वापस हम लोग आ जाएंगे दक्षिण दिशा की तरफ। तो ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। समझ आ गया? ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब नीचे चलते हैं। नीचे हमें दिए गए हैं कि जब हम पेरेंट्स या फिर बच्चे आपस में किसी को डायरेक्शन बताते हैं, बच्चों जब हम किसी को रास्ता बताते हैं तो मुख्य दिशाओं का प्रयोग नहीं करते कि आप उत्तर में चले जाओ, आप दक्षिण में चले जाओ, ऐसे नहीं बताते। हम सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं, बाएं। सामने से सीधा मुड़ जाओ, सामने से उल्टी तरफ चले जाओ, ऐसा हम बताते हैं। तो अब हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको आपके आसपास की चीज़ें बतानी हैं कि यहाँ से हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या करना है और यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा है कि हम होमवर्क अगर रूम के अंदर बैठ के कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो आंसर्स लिखे हैं ये लिखे हैं रूम के अंदर बैठ कर के। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप छत पर बैठकर काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट आएगा हमारा देखो ऊपर। तो देखो ऊपर के लिए हमने क्या लिखा है? ऊपर देखने पर हमें छत दिखाई दी और पंखा दिखाई दिया। हमने दो चीज़ें लिख दी। देखो नीचे, देखो नीचे पर हमें दिखाई दिया फर्श और गलीचा। गलीचा होता है कारपेट, जैसे घर में बिछाए हुए होते हैं ना, कि ठंड ना लगे या फिर रेत मिट्टी ना लगे, धूल मिट्टी ना लगे, पैर पोंछ ले। तो ये हो गया हमारा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपको क्या दिखाई दिया। नेक्स्ट है देखो दाएं। दाएं तरफ मैंने देखा तो मुझे दरवाज़ा दिखाई दिया अपने घर में, और एक सोफ़ा सेट दिखाई दिया जो दरवाजे के साइड में डला हुआ था। ये दो हो गए। नेक्स्ट आते हैं देखो बाएं। बाएं देखा तो मुझे दिखाई दिया मेज़, एक टेबल रखा है और टेबल के ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं, तो मैंने ये लिख दिया। देखो सामने। सामने देखा तो मुझे मेरे रूम के सामने वाली दीवार पर टीवी लगा हुआ दिखाई दिया और एक शीशा दिखा उसी के साथ में,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया शीशा। नेक्स्ट है हमारा देखो पीछे। पीछे देखा तो एक अलमीरा थी, अलमारी थी और एक दीवार थी। तो आप अपने हिसाब से अपने रूम में बैठ करके जब आप ऐसी डायरेक्शंस में देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई दिया। आपको दो दो चीज़ें लिखनी है सभी में। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। अब देखते हैं पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी सजेशन। बच्चों को दिशाओं का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा कीजिए और गतिविधि कराइए। तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। यहाँ हमारी ईवीएस की वर्कशीट कंप्लीट होती है।